Hello friends. So today we are here to discuss the wireless basic. वायरलेस बेसिक लर्न करने से पहले स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, सारे लोगों को? जी सर। ओके, तो वायरलेस बेसिक लर्न करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक कम्युनिकेशन ऑफ लैन। लैन के स्ट्रक्चर में क्या होता था डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों को डिस्कस करना है वायरलेस का बेसिक। तो वायरलेस बेसिक डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वाइड एनवायरनमेंट। वाइड एनवायरनमेंट में क्या होता था, सपोज आपके एनवायरनमेंट में दो वीलैन है, एक वीलैन 10 है और एक वीलैन 20 है। वीलैन 10 जो है वो हमारा कॉर्पोरेट यूजर्स के लिए है और वीलैन 20 आप समझ लो एचआर यूजर्स के लिए है। तो नॉर्मल कम्युनिकेशन कराने के लिए हम लोग क्या करते थे, अगर इस पीसी को मुझे कॉर्प में रखना है तो मैं इस पीसी को किसी भी एक स्विच के पोर्ट से कनेक्ट कर दूंगा और इस पोर्ट को वीलैन 10 का मेंबर बना दूंगा विद द कमांड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। इस पीसी को अगर एचआर के में डालना है, एचआर से कम्युनिकेशन कराना है, तो इस पोर्ट को मैं डाल देता था एचआर बीलैन में और ये बीलैन 20 से कम्युनिकेट करा लेता था। अकॉर्डिंगली अगर इसको बाहर जाना है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, हम यहाँ राउटर लगाते हैं और राउटर के थ्रू ये कम्युनिकेट कर लेता है। अगर इसको एक्सटर्नल नेटवर्क में जाना है तो राउटर के बाद ये इस तरह से बाहर क्या करता है कि आपका एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ भी कम्युनिकेट कर लेता है। व्हाट कंसर्न है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 500 यूजर हैं इंक्लूडिंग एचआर और ऑल अदर स्टफ्स, तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से वाइड कनेक्शन लेके आने होंगे। मींस हर यूजर के लिए एक डेडिकेटेड पोर्ट डिफाइन करोगे पर्टिकुलर वीलैन में, जिस वीलैन का वो मेंबर है या जिस डिपार्टमेंट का मेंबर है, और इस तरह से वायरिंग करनी होगी। राइट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, प्रॉब्लम ये आती थी कि एक तो आपको वायरिंग को मैनेज करना है, कॉस्ट भी इन्वेस्ट करनी है। सेकेंड थिंग कि इस तरह से यूजर फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर ये यूजर चाह रहा है मुझे यहां से मूव होके ड्यू टू एनी रीजन यहां पर शिफ्ट होना है, इस सीट पर बैठना है, तब आपको क्या करना होगा, इस पोर्ट को भी रेडी रखना होगा कि ये पोर्ट से इसको एक कनेक्शन देना है और ये पोर्ट इसके पर्टिकुलर वीलैन का पार्ट हो। तो ये ड्रॉबैक हमारा किसका था, वाइड कनेक्शन का, यानी कि लैन का। तो इसको किल आउट करने के लिए पिक्चर में हम क्या लेके आए, वायरलेस। वायरलेस जो पिक्चर में आता है वो इस कनेक्टिविटी को, जो यूजर से नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, उसको वायरलेस प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर ये मेरा कोई यूजर है और इसमें लैन कार्ड, वायरलेस लैन कार्ड लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, कहीं भी मूव कर सकता है और अपने नेटवर्क को वायरलेस के थ्रू एक्सेस करेगा। बट वायरलेस के थ्रू एक्सेस करने के लिए यहाँ पर यूजर डायरेक्टली स्विच के साथ कनेक्ट होता था, बट यहाँ डायरेक्टली स्विच के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। यहाँ हम एक डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट का बेसिकली काम क्या होता है, एक्सेस पॉइंट नेटवर्क में आप कह सकते हो इनडायरेक्टली कि वीलैन को प्रोपगेट करता है। यहाँ पर वीलैन को प्रोपगेट कराने के लिए, वीलैन से कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको डायरेक्टली स्विच पोर्ट से कनेक्शन लगाना पड़ रहा था। यहाँ पर वो काम कौन करके देगा आपको, एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट का दूसरा बेनिफिट क्या है कि मल्टीपल यूजर्स क्या कर सकते हैं, यहाँ एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस यूजर, मल्टीपल वायरलेस यूजर डिफरेंट डिफरेंट वीलैन में कनेक्ट कर सकते हैं। पीछे ये क्या होगा, ये एक्सेस पॉइंट हमेशा आपका कनेक्ट होगा विद अ स्विच। ये कनेक्शन हमेशा वाइड ही रहेगा, बट ये सिंगल वाइड कनेक्शन मल्टीपल यूजर्स को एज अ वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है। राइट। अब सपोज ये यूजर हमारा एचआर का यूजर है जो वीलैन 20 से बिलोंग करता है, जो हमने पढ़ा था वीलैन 20। यहाँ पर वहां क्या करते थे, आप इस पोर्ट को वीलैन 20 का मेंबर बनाते थे। राइट। बट यहाँ पर यूजर क्या है आपका इस स्विच से कनेक्टेड नहीं है, तो ये पर्टिकुलर वीलैन से कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसके लिए एक्सेस पॉइंट यूज करता है एक टर्म, दैट इज कॉल्ड एसएसआईडी, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ये क्या करता है, एक नंबर, आप कह सकते हैं एक नेम आपको ब्रॉडकास्ट करके देता है। सपोज इसने एक एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट करके आपको दे दी और उसका नाम है एचआर। यूजर को क्या होगा, एचआर नाम की एसएसआईडी यहां पर दिखेगी और वो इस एचआर नाम की एसएसआईडी पे कनेक्ट करेगा। जैसे ही एचआर नाम की एसएसआईडी यहाँ कनेक्ट करेगी, यूजर क्या करेगा, अगर हमने उस पर कोई ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, सपोज हमने उस पर कोई पासवर्ड लगा रखा है, जैसे हम लोग अपने ब्रॉडबैंड पर लगाते हैं, तो ये क्या करेगा,
आपसे पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे आपको ऑथेंटिकेट कर देगा। ऑथेंटिकेट करने के बाद आप VLAN 20 के साथ क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट। वट कैसे? हम क्या करते हैं, बैक एंड पे इस SSID को VLAN के साथ मैप करते हैं। यूजर यूजर को जो दिख रहा है वो आपका सिर्फ SSID दिख रहा है। वट इन द बैकग्राउंड हमने इसको क्या कर रखा है, VLAN को SSID के साथ मैप कर रखा है। दैट इज द रीजन यूजर को हमेशा क्या मिलती है, SSID, और वो पार्ट। हाँ जी सर भाई। हेलो। सर ये स्क्रीन चला गया सर, हाँ एक बार चेक करें। जस्ट स्क्रीन विजिबल है। ये ओके। सर तो विजिबल है। यूजर क्या करता है, इस तरह से यूजर कम्युनिकेट कर लेता है अपने VLAN से। वट अब कंसर्न आता है कि इस एक्सेस पॉइंट को ये VLAN कैसे पता चल रहे हैं और एक्सेस पॉइंट कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। तो देखो, दो तरह के हमारे एक्सेस पॉइंट होते थे। एक तो होता है आपका स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट, और एक होते हैं लाइट वेट। जो नॉन मैनेजेबल होते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं कंट्रोलर के थ्रू। एक एक्सेस पॉइंट हमारा है कि जिसका मैनेजमेंट हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट पर क्या करेंगे, SSID क्रिएट करेंगे, VLAN क्रिएट करेंगे, उसको सिंगल मैनेज करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे एनवायरनमेंट में 500 यूजर हैं तो ऑब्वियसली मुझे 50 और 60 एक्सेस पॉइंट लगाने होंगे। उन 50 और 60 एक्सेस पॉइंट को मैनुअली एक्सेस करना और सेम कॉन्फ़िगरेशन डालना इज अ टिपिकल टास्क। तो हमने क्या किया, एक इंट्रोड्यूस किया कंट्रोलर, दैट इज कॉल्ड WLC। सपोज ये आपका WLC है। WLC क्या करेगा, रिमोटली आपके इस कंट्रोलर एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज करेगा। मींस आप सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन करोगे। सपोज आपको SSID बनानी है 3, तो आप वो SSID यहाँ कंट्रोलर पर क्रिएट कर दोगे, और ये कंट्रोलर क्या करेगा, इन SSID को पुश करेगा कहाँ, आपके एक्सेस पॉइंट पर। अब अगर यहाँ पर मल्टीपल एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं तो आप उनको सेंट्रलाइज एक सिंगल लोकेशन से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। राइट। तो अगर हमारे एनवायरनमेंट में मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करना है तो पिक्चर में हमारा क्या आ जाता है, कंट्रोलर। कंट्रोलर दो टाइप के होते हैं। पहले जो कंट्रोलर चलता था वो ईयर ओएस चलता था। जैसे ईयर ओएस जो कंट्रोलर होते थे उनकी सीरीज अगर आप बात करते हैं, जैसे 2500 सीरीज का 2504 चलता था हमारा, 3500 का चलता था 3504, 5500 के चलते थे 5508, 5520। ये सारी जो सीरीज थी ये हमारी ईयर ओएस की सीरीज थी। ईयर ओएस में प्रॉब्लम क्या थी कि ईयर ओएस पे जो कमांड्स चलती थी और उसके वर्किंग का जो एल्गोरिथम था वो राउटर और स्विच के जो आईओएस थे उनसे डिफरेंट था। राइट। इसीलिए पहले वायरलेस यूजर्स को जो राउटिंग स्विचिंग का बंदा है उसको वायरलेस में मूव करने में प्रॉब्लम होती थी। बट आजकल जो कंट्रोलर आ रहे हैं वो हमारे iOS बेस्ड कंट्रोलर आ रहे हैं। iOS बेस्ड का मतलब जो iOS जो प्लेटफॉर्म आपका राउटर और स्विच का है, सेम प्लेटफॉर्म सेम कैटलिस्ट हमारे क्या आ रहे हैं, कैटलिस्ट स्विच की तरह कंट्रोलर। कौन सी सीरीज के, 9800 कंट्रोल। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया, iOS का डिफरेंस है कंट्रोल, कौन से कंट्रोलर में, एयर ओएस कंट्रोलर यानी 5520 5508, और iOS कंट्रोलर है 9800 कंट्रोलर में। कुछ इनकी जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसमें भी अंतर है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। राइट। अभी अब हमने क्या देखा कि कंट्रोलर से हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेस पॉइंट को मैनेज। बट नेक्स्ट कंसर्न है कि अगर कंट्रोलर से मुझे मैनेज करना है तो कंट्रोलर और एक्सेस पॉइंट को पता कैसे चलेगा कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। राइट। उसके लिए हमने क्या करना है, कम्युनिकेशन कराने के लिए सपोज आपको पास रिक्वेस्ट आती है कि आपको एक नया एक्सेस पॉइंट आपके एनवायरनमेंट में लगाना है। यहाँ पर यूजर कनेक्ट करके आप क्या करते थे, यूजर को किसी VLAN का पार्ट बनाते थे। सेम थिंग नेटवर्क में आने के लिए आप यहाँ पे इसको क्या देते थे, एक IP, सो दैट ये मशीन आपके नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर पाए। इन द सेम मैनर ये एक्सेस पॉइंट भी मेरा नेटवर्क डिवाइस है, ये नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पाए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पोर्ट को जो स्विच से कनेक्टेड है इसको किसी पर्टिकुलर VLAN का पार्ट बनाना होगा। उस VLAN के सबनेट का IP मुझे इस अपने एक्सेस पॉइंट पे देना होगा। इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हम क्या करते हैं,
अपने एपी मैनेजमेंट का एक वीलैन डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 110 वीलैन लिया हुआ है, तो एपी मैनेजमेंट के लिए आप इस पोर्ट को एपी मैनेजमेंट का पार्ट बनाएंगे, यानी कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। तो सबसे पहला काम, जब कभी भी आप नया एपी लगाओगे, आप एपी के पोर्ट को उसके एपी मैनेजमेंट का पार्ट बनाओगे। नेक्स्ट, एपी को मैनुअल और ऑटोमेटिक एक आईपी दोगे। अगर मैनुअल देते हो तो आपको एपी का कंसोल लेना होगा, बट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, डीएससीपी इनेबल करके रखते हैं। सपोज हमने वीलैन 110 पे क्या इनेबल कर दिया, एक डीएससीपी। डीएससीपी इनेबल करके डीएससीपी इसको क्या देगा, एक आईपी देगा, सबनेट मास्क देगा, आईपी के साथ सबनेट मास्क देगा, और क्या देगा, गेटवे देगा। गेटवे सो दैट इसको अगर डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो वो भी कर पाए, राइट। इससे क्या हुआ कि मेरे इस एक्सेस पॉइंट के एक्सेस और रीचेबिलिटी नेटवर्क में बन गई। अब नेक्स्ट काम है, इस कंट्रोलर को रजिस्टर होना है, किसके साथ कम्युनिकेट करना है, किसके साथ, अपने कंट्रोलर के साथ। कंट्रोलर के साथ जब कोई भी नया एक्सेस पॉइंट कम्युनिकेट करता है, तो वो क्या करता है, एक कैप वेब टनल बनाता है। किसके साथ बनाता है कैप वेब टनल, अपने कंट्रोलर के साथ। वट कैप वेब टनल बनाने से पहले एपी क्या करता है, डिस्कवरी प्रोसेस चलाता है। सो पहला प्रोसेस होता है एपी डिस्कवरी प्रोसेस। दैट मीन्स एपी को इस कंट्रोलर पे रजिस्टर होना है। तो वो रजिस्टर कैसे होगा, सपोज आपका ये कंट्रोलर सेम नेटवर्क में है और डिफरेंट नेटवर्क में है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। रीजन, आपका एपी को ऑलरेडी एक आईपी मिल चुका है और आईपी नेटवर्क में कहीं भी कम्युनिकेट कर सकता है। अब कंसर्न आता है कि इस कंट्रोल एक्सेस पॉइंट को कैसे पता चलेगा कि मेरा कंट्रोलर कहाँ है, मुझे किस कंट्रोलर से रजिस्टर होना है। उसके लिए आपके पास चार ऑप्शन होते हैं। पहला, मैनुअल ऑप्शन, जिसमें आप कैप वेब एपी प्राइमरी इमेज करके इस एपी का कंसोल लेकर इस पर कंट्रोलर का आईपी और नेम डाल सकते हो। सेकंड, ऑप्शन 43। ऑप्शन 43 क्या होता है, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर हम अपने इस डीएससीपी पर ऑप्शन 43 की सर्विस इनेबल करेंगे, तो हम इसको बोलते हैं कि भैया कंट्रोलर का आईपी ये है और कंट्रोलर का नेम ये है, यानी हेक्साडेसिमल फॉर्म में हम डीएससीपी सर्वर के ऊपर कंट्रोलर का आईपी डिफाइन कर देते हैं। और जब डीएससीपी हमारे एपी को आईपी देता है, सबनेट मास्क देता है और गेटवे देता है, उसी के साथ वो कंट्रोलर का आईपी भी इसको दे देता है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन 43। जैसे ही इस एक्सेस पॉइंट को ऑप्शन 43 से कंट्रोलर का आईपी मिलता है, ये तुरंत कंट्रोलर के पास एक डिस्कवरी भेजता है, राइट, कि भाई मैं यहां पर हूं। डिस्कवरी भेजता है, डिस्कवरी के बाद कंट्रोलर इसको एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब कि ओके। एक्नॉलेजमेंट के बाद ये क्या करता है, कंट्रोलर को एक ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजता है कि आई वांट टू ज्वाइन यू। जैसे ये ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजता है, कंट्रोलर थोड़ी देर वेट करता है। वेट करने में वो कंपैटिबिलिटी चेक करता है। कंपैटिबिलिटी सेंस, पहले तो हार्डवेयर चेक करेगा कि जो मॉडल इस एक्सेस पॉइंट का है, क्या वो मॉडल ये कंट्रोलर सपोर्ट करता है या नहीं करता है। सपोज वो करता है, नेक्स्ट चेक करेगा इस कंट्रोलर के पास लाइसेंस अवेलेबिलिटी है या नहीं है। पुराने कंट्रोलर्स पर लाइसेंस लेना पड़ता था, राइट, कि ये कंट्रोलर अगर मुझे नया एक्सेस पॉइंट रजिस्टर करना है तो मेरे पास लाइसेंस है या नहीं है। ओके, लाइसेंस भी है। फिर वो सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी, इस तरह से जब कंपेटिबिलिटी चेक हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, इसको रेस्पॉन्स भेज देगा, ज्वाइन रेस्पॉन्स, और इसको क्या करा देगा, ज्वाइन। यानी आपका एक्सेस पॉइंट कंट्रोलर पे क्या हो गया, ज्वाइन। अब ज्वाइन करने के बाद ये एक्सेस पॉइंट चेक करेगा कि मेरे पास जो इमेज है वो और कंट्रोलर के पास जो इमेज है वो दोनों सेम है या नहीं है। सपोज आपके एक्सेस पॉइंट के पास जो इमेज है वो 8.10.135 है फॉर एग्जांपल, और हमारे कंट्रोलर के पास जो इमेज है वो 10.190 है। तो एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, ये इमेज इस कंट्रोलर से पहले डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ये एक बार रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद ये किस स्टेट में आ जाएगा, रजिस्टर स्टेट में। यानी कि आपका एक्सेस पॉइंट अब कंट्रोलर पर क्या हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है। नाउ यू कैन मैनेज योर एक्सेस पॉइंट फ्रॉम द कंट्रोलर। सो ये पहला प्रोसेस था, एपी डिस्कवरी प्रोसेस। एपी डिस्कवरी प्रोसेस में क्या होता है कि एपी डिस्कवर होता है ऑन द कंट्रोलर, जिसके आपके फोर मेथड है। फर्स्ट है मैनुअल, सेकंड है ऑप्शन 43, थर्ड है ब्रॉडकास्ट।
सपोज आपने ना तो मैनुअल इसको बताया कि आपको कहां जाना है, ना आपने ऑप्शन 43 कॉन्फ़िगर किया, तो ये क्या करेगा, उस L3 एनवायरनमेंट में एक ब्रॉडकास्ट भेजेगा कि इज देयर एनी कंट्रोलर अवेलेबल। अगर वो भी नहीं है तो एक आता है डीएनएस। डीएनएस का सेंस पीएनपी प्रोसेस लाइक, कि इसमें हमने क्या कर रखा होगा, कंट्रोलर का नेम डाल रखा होगा, ये क्या होगा, डीएनएस पे रिक्वेस्ट भेजेगा। व्हाट इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, ऑप्शन 43। मोस्टली हम लोग ऑप्शन 43 यूज करते हैं टू रजिस्टर द एपी, राइट। तो एपी डिस्कवरी प्रोसेस समझ आ गया कि कैसे हम लोग एक्सेस पॉइंट को रजिस्टर करते हैं। अब एपी डिस्कवरी प्रोसेस चाहे वो एयरओएस कंट्रोलर हो या 9800 कंट्रोलर हो, दोनों में सेम होता है। एपी इस तरह से ही रजिस्टर होगा। अब बात आती है एपी को कॉन्फ़िगर करने की। जब ये एक्सेस पॉइंट यहाँ रजिस्टर हो गया, अब आप एपी पर पार्टिकुलर कुछ चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे एपी का होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एपी का मोड कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एपी का टैग डिफाइन कर सकते हो। अब टैग क्या होता है वो हम बात करते हैं, राइट। होस्ट नेम चाहे एयर ओएस हो या 9800 कंट्रोलर हो, दोनों का मीन सेम होता है। मोड, एपी के डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं। पहला होता है लोकल मोड, फिर होता है फ्लैक्स कनेक्ट मोड। अब लोकल मोड और फ्लैक्स कनेक्ट मोड में अंतर क्या है, पहले ये डिस्कस करते हैं। लोकल मोड का मतलब है कि जो आपका एक्सेस पॉइंट है वो सारे कम्युनिकेशन को वाया कंट्रोलर करेगा, वाया कैप बैप टनल करेगा। कैसे, जैसे सपोज ये आपका एक एक्सेस पॉइंट है, यहां पर आपका कंट्रोलर बना हुआ है, ये हमारा कंट्रोलर है। यहां से मेरे एक्सेस पॉइंट ने क्या की, एक टनल बना ली, किसके साथ, अपने कंट्रोलर के साथ, राइट। यहां पर ये यूजर है। अब यूजर जब भी कोई डेटा भेजेगा, किसको, इस एक्सेस पॉइंट को, ये एक्सेस पॉइंट लोकल मोड में क्या करेगा, सिंपल इस डेटा को इस टनल के थ्रू भेजेगा, किसके पास, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या करेगा, डिसीजन लेगा आगे कि मुझे ये डेटा कहां भेजना है। सपोज ये आगे इस स्विच से कनेक्टेड है, ये स्विच आगे राउटर से कनेक्टेड है, अकॉर्डिंगली ये राउटिंग करेगा। मींस लोकल मोड में जो भी कम्युनिकेशन होगा, चाहे वो आपका मैनेजमेंट यानी कंट्रोल प्लेन हो और या डेटा प्लेन हो। कंट्रोल प्लेन से मतलब होता है कि आपका जो मैनेजमेंट का काम, जैसे ऑथेंटिकेशन है, इस तरह के जो काम है वो भी यहीं से होंगे कंट्रोलर के थ्रू। और यूजर का जो डेटा होगा वो भी किसके थ्रू जाएगा, आपके कंट्रोलर के थ्रू जाएगा। इस केस में जो L3 इंटरफेस आप बनाते हो यानी एसबीआई इंटरफेस बनाते हो, सपोज आपका एचआर वीलैन है, उसका L3 इंटरफेस भी यहाँ कंट्रोलर पे बनेगा, और जो डिफरेंट व्हील है ना उनके भी यही बनेगा। तो जैसे ही एचआर का यूजर कांटेक्ट करना चाहेगा कॉर्पोरेट यूजर से 10 से, तो इसकी रिक्वेस्ट किस तरह से जाएगी, ये एक्सेस पॉइंट के पास आएगी। एक्सेस पॉइंट इसको रूट कर देगा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर राउटिंग चेक करेगा या इसके एसबीआई चेक करेगा कि आगे की राउटिंग मेरी राउटर पे है या मेरे पास है, फिर ये भेजेगा किसके पास, दूसरे वीलैन के पास। यानी कि जो भी कम्युनिकेशन होगा कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो किसके साथ होगा, कंट्रोलर के थ्रू ही होगा। ये हमारा कहलाता है लोकल। फ्लैक्स कनेक्ट सर इसकी इसकी एसबीआई एसबीआई कहाँ कंट्रोलर क्रिएट पर होगी सर? ही क्रिएट होगी लोकल मोड में, हमेशा से। अब बात आती है ठीक। फ्लैक्स कनेक्ट मोड। फ्लैक्स कनेक्ट मोड हम उस एनवायरनमेंट में यूज करते हैं जहां हमारा हब स्पोक का मॉडल होता है। मींस हमारा जो कंट्रोलर है वो कहीं सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे रखा हुआ है, राइट। सपोज मेरा कंट्रोलर यहाँ हेड ऑफिस में रखा हुआ है, बट मेरे एक्सेस पॉइंट काम कर रहे हैं मेरी रिमोट लोकेशंस पे। तो हब रिमोट के सेटअप में हम फ्लैक्स कनेक्ट यूज करते हैं, जिसमें क्या अंतर होता है, इसमें एक अंतर ये होता है कि जब कभी भी ये यूजर फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा कनेक्ट करने का, तब तो ये क्या करेगा मेरा, सपोज ये यूजर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है, ये कंट्रोलर मेरा यहाँ पर है, इस कंट्रोलर के साथ इसकी क्या बनी हुई है, एक कैप बैप टनल बनी हुई है इस एक्सेस पॉइंट की, राइट। अब क्या करेगा, मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है एज अ फ्लैक्स कनेक्ट मोड। फ्लैक्स कनेक्ट मोड, ये इसकी एक टनल बन गई इसके साथ, इस कंट्रोलर के साथ। अब इस यूजर ने सपोज कोई डाटा भेजा,
तो ये इस डेटा को पहले चेक करेगा, यानी यूजर ऑथेंटिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो ऑथेंटिकेशन यानी कंट्रोल प्लान का जो डेटा है वो किसके पास भेजेगा, ऑथेंटिकेशन डाटा वाला, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर ने सपोज वो ऑथेंटिकेशन कर दिया फर्स्ट टाइम कि हाँ यूजर ऑथेंटिकेट है, यूजर वैलिड है, ये काम कर सकता है। अब इस यूजर को वीलैन 20 के साथ कम्युनिकेट करना है या किसी और के साथ कम्युनिकेट करना है, तब ये लोकल स्विचिंग करेगा। तब इस डेटा को इस कैप वेब टनल के अंदर नहीं भेजेगा, इसके अंदर सिर्फ कौन सा डेटा भेजेगा, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। अब नॉर्मल स्विच की तरह काम होगा, कैसे, यहाँ डेटा आया, इसने स्विच को भेज दिया, स्विच चेक करेगा कि ये किस वीलैन से बिलोंग करता है, मुझे राउटर के पास भेजना है या नॉर्मल स्विचिंग करनी है। उस तरह से ये राउटर, जैसे आपका लैन का डाटा ट्रैफिक सेंड होता था, वैसे ही यहाँ से सेंड हो जाएगा। तो लोकल मोड और इसमें क्या अंतर है, लोकल मोड में ऑथेंटिकेशन और डाटा दोनों हमारे सेंट्रलाइज होते हैं, मींस कंट्रोलर के थ्रू होते हैं। वट फ्लैक्स कनेक्ट मोड में ऑथेंटिकेशन सेंट्रलाइज होता है और डाटा हमारा कहां से जाता है, स्विचिंग लोकल होती है, इसको बोलते हैं लोकल स्विचिंग। तो जो भी फ्लैक्स कनेक्ट मोड में बेनिफिट क्या हुआ, क्योंकि हमारा कंट्रोलर रखा हुआ है सेंट्रलाइज लोकेशन पे, तो अगर हम सारा डाटा कंट्रोलर के थ्रू भेजेंगे तो जो मेरी बैंडविड्थ है, जो आपका वैन है, वो चोक हो जाएगा, या आप कह सकते हो आपकी बैंडविड्थ अननेसेसरी यूटिलाइज होगी, क्योंकि बैन की आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। तो इसलिए स्विचिंग हम क्या कराते हैं, लोकली कराते हैं, और ऑथेंटिकेशन फर्स्ट टाइम कहां से कराते हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोलर से। तो फ्लैक्स कनेक्ट मोड में सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन होता है, लोकल स्विचिंग होती है, और लोकल मोड में स्विचिंग भी सेंट्रलाइज होगी, ऑथेंटिकेशन भी सेंट्रलाइज होगा, राइट। तो आपका जैसे एपी रजिस्टर होगा, आप अपने सेटअप और डिजाइन के अकॉर्डिंग चेक करोगे कि रिमोट और हब वाला डिजाइन है या लोकल कंट्रोलर लगा हुआ है, अकॉर्डिंगली आप अपने कंट्रोल एपी का मोड सेलेक्ट कर दोगे, राइट। तो ये दो चीज हमने सेलेक्ट कर दी। तीसरी चीज आती है टैग। टैग हमेशा हम कंट्रोलर पे लगाते हैं 9800 कंट्रोलर के केस में। अगर एयर ओएस कंट्रोलर है तो हम बनाते थे एपी ग्रुप। अब एपी ग्रुप क्या होता है, यहां बनता था एपी ग्रुप और फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप। ये किस में बनते थे, एयर ओएस के केस में। एयर ओएस में फ्लैक्स कनेक्ट और एपी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो एपी ग्रुप का मतलब है, सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपने 4 एसएसआईडी बनाई हुई है। एक एसएसआईडी बनाई है आपने कॉर्प के नाम से, एक बनाई है एचआर के नाम से, एक बनाई है गेस्ट के नाम से, और एक बना ली सपोज आईटी के नाम से। ये 4 एसएसआईडी है। ये मेरा एक स्विच लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल स्विच लैन एनवायरनमेंट में हो सकते हैं। यहाँ से मेरे मल्टीपल एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, ये एक्सेस पॉइंट हो गया, ये एक्सेस पॉइंट हो गया, ये एक्सेस पॉइंट हो गया, और ये एक्सेस पॉइंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये दोनों एक्सेस पॉइंट तो मेरे ऑफिस एरिया में है, और ये दोनों जो एक्सेस पॉइंट है ये मेरे रिसेप्शन एरिया में है। ऑफिस एरिया में तो मुझे कॉर्पोरेट की एसएसआईडी भी चाहिए, आईटी की एसएसआईडी भी चाहिए, और एचआर की भी रिक्वायरमेंट है। बट रिसेप्शन एरिया में मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सी एसएसआईडी चाहिए, गेस्ट एसएसआईडी चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, वो पॉसिबल होगा, ये हमारा कंट्रोलर है और कंट्रोलर से हमारा क्या मैनेज हो रहा है, ये सारे एक्सेस पॉइंट। तो हम कंट्रोलर पे क्या करेंगे, कुछ ग्रुप बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एपी ग्रुप। एपी ग्रुप सपोज मैंने एक ग्रुप बना लिया, किस नाम से, ऑफिस के नाम से। मैं क्या करूंगा, ऑफिस के नाम से एक एपी ग्रुप बनाया, इस एपी ग्रुप में मैं एसएसआईडी कॉल कर दूंगा। एसएसआईडी कौन सी कॉल कर दूंगा कि इस ग्रुप में मेरी ये एसएसआईडी है। सपोज मैंने यहां पर कौन सी एसएसआईडी डाल दी, एक तो डाल दी कॉर्प, दूसरी डाल दी गेस्ट, सॉरी गेस्ट एचआर, और तीसरी डाल दी आईटी, राइट। एक और एपी ग्रुप बना लिया रिसेप्शन के नाम से, उसमें सिर्फ मैंने एसएसआईडी डाल दी गेस्ट। तो एपी ग्रुप क्या कर रहा है, आपकी एसएसआईडी को एक सिंगल ग्रुप में डाल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, सपोज इन दोनों एपी के, ये एपी नंबर 1 है और ये एपी नंबर 2 है, ये एपी नंबर 3 है और ये एपी नंबर 4 है। एपी 1 और 2 पे मुझे ये 3 एसएसआईडी चाहिए जो कि ऑफिस एपी ग्रुप में है। तो मैं इन दोनों एक्सेस पॉइंट को एपी ग्रुप ऑफिस का पार्ट बना दूंगा। यानी कि जो थर्ड काम था, हमें क्या डिफाइन करना है, एपी ग्रुप। तो मैंने इन एक्सेस पॉइंट पे क्या बना दिया, इनको पार्ट बना दिया, कौन से ग्रुप का, एपी ग्रुप ऑफिस का।
तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये 3 एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एपी ग्रुप ऑफिस का पार्ट है और एपी ग्रुप ऑफिस में हमने कितनी एसएसआईडी कॉल करके रखी हुई है, 3। अब बात आती है आईपी नंबर 3 और 4, इन पर जब मैं एपी ग्रुप डिफाइन करूंगा, कौन सा कर दूंगा, रिसेप्शन वाला। और रिसेप्शन वाले का अगर ये पार्ट है तो ये सिर्फ कितनी एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट करेंगे, सिंगल एसएसआईडी। रीजन, क्योंकि एपी ग्रुप रिसेप्शन के अंदर ओनली सिंगल एसएसआईडी कॉल्ड है। इज इट क्लियर? तो एपी ग्रुप क्या करता है, आपकी एसएसआईडी को सेग्रीगेट करता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपने एनवायरनमेंट में कुछ ग्रुप ऑफ एपीज पर कुछ एसएसआईडी डालनी है और कुछ ग्रुप ऑफ एपीज पर डिफरेंट एसएसआईडी डालनी है, तो आप इसको एपी ग्रुप की हेल्प से अचीव कर सकते हो। एयर ओएस के केस में एपी ग्रुप कभी भी 9800 कंट्रोलर या आप कह सकते हो कैटालिस्ट कंट्रोलर या आईओएस कंट्रोलर पर अवेलेबल नहीं होगा। नाउ अब बात आती है फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप। फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप क्यों बनाते हैं? अब यहाँ आपने 3 एसएसआईडी बना दी, एक कॉर्प बना दी, एचआर बना दी, आईटी। व्हाट इन बिहाइंड, ये सारी एसएसआईडी कम्युनिकेट तो बीलैन के थ्रू ही करेंगी, क्योंकि एसएसआईडी सिर्फ और सिर्फ कहां तक काम कर रही है, इस यूजर तक। इस यूजर को एसएसआईडी दिख रही है और ये कनेक्ट कर रहा है। और जब यहाँ डेटा आएगा, स्विचिंग होगी, तो स्विचिंग किसके बेहाफ पे होगी, बीलैन के बेहाफ पे। क्यों? क्योंकि आपका बीलैन होगा, बीलैन पे सबनेट डिफाइन होगा, अकॉर्डिंगली आपका डेटा स्विच और रूट होगा। वो काम हम यहाँ करते हैं फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप में। क्या? कि मैं एक फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप बनाऊंगा और सपोज कॉर्पोरेट को मुझे डालना है बीलैन 10 के अंदर, तो वहां एसएसआईडी की मैपिंग कर दूंगा बीलैन के साथ। एचआर को डालना है बीलैन 20 के साथ, मैपिंग कर दूंगा। आईटी को डालना है बीलैन 30 के साथ, तो मैपिंग कर दूंगा। यानी कि बीलैन मैपिंग का काम हम कहाँ करेंगे, फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप के अंदर। सो दैट अब क्या होगा कि जब कभी भी मेरा यूजर रीच करेगा वीलैन 10 को, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा मोड मेरे एपी का डिफाइन है। अगर लोकल मोड डिफाइन है तो ये लोकल कंट्रोलर के पास एसबीआई के लिए चला जाएगा। अगर फ्लैक्स कनेक्ट मोड इनेबल है तो ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा इस स्विच के पास और स्विच के बाद चला जाएगा राउटर के पास, और राउटर पे इसकी एसबीआई बनी होगी, अकॉर्डिंगली ये बाहर निकल जाएगा। राइट? तो फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप का काम ये होता है इन द केस ऑफ एयर ओएस। अब बात करते हैं टैग। जो हमारे 9800 कंट्रोलर हैं, उन्होंने ये कंसेप्ट अलग कर दिया। वहां एसएसआईडी बनाने के लिए पहले हम बनाते हैं प्रोफाइल। वहां से सिंपल सा एक कंसर्न आ गया कि पहले आप प्रोफाइल बनाओ और प्रोफाइल को कॉल कर दो टैग के अंदर और उस टैग को लगा दो एपी के ऊपर। प्रोफाइल 3 तरह की होती है। एक तो होती है पॉलिसी प्रोफाइल। पॉलिसी के अंदर आप ये वाला काम करते हो कि कौन सा वीलैन कहाँ डिफाइन करना है, वो पॉलिसी प्रोफाइल के अंदर करोगे। एक आती है डब्लू लैन प्रोफाइल। तो हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप। सो फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप क्या है, बेसिकली आपने दो काम कर लिए। आपने एसएसआईडी कॉन्फ़िगर कर ली। आपके पास इस समय 4 एसएसआईडी है, राइट? कॉर्प, गेस्ट एंड आईटी, सॉरी 3 एसएसआईडी हैं आपके पास। एसएसआईडी आपने कंट्रोलर पे कनेक्ट कर दी। सपोज ये आपका एक स्विच है, स्विच से आपके एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है और एक्सेस पॉइंट से आपके यूजर कनेक्टेड है। बट प्रॉब्लम ये है, सपोज ये यूजर इस तरह से कनेक्टेड है, ऐसी और भी यूजर कनेक्टेड है। ये यूजर कॉर्प एसएसआईडी कनेक्ट कर रहा है। सपोज एक यूजर यहाँ पर है, वो गेस्ट एसएसआईडी कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो यूजर है वो आईटी एसएसआईडी कनेक्ट कर रहा है। और सारी रिक्वेस्ट जो जा रही हैं वो इस एपी पर जा रही है। सपोज ये भी इसी एपी से कनेक्टेड है, ये भी इसी एपी से कनेक्टेड है। अब इस एक एपी को कैसे पता चल रहा है कि कौन सा किस वीलैन में है, कौन सी एसएसआईडी को किस वीलैन से मैप करे, राइट? एसएसआईडी ये कौन सी ब्रॉडकास्ट करेगा, डिपेंड्स ऑन एपी ग्रुप। ये जिस एपी ग्रुप का पार्ट होगा, उस एपी ग्रुप में जो जो एसएसआईडी आपने कॉल कर रखी होंगी, उनको ये ब्रॉडकास्ट करेगा। तो हमने 3 एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट की थी, वो तीनों यहाँ दिख रही है। अब जब ये तीनों यूजर कनेक्ट करेंगे तो हम एक फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप बनाते हैं। उस फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप में हम कॉल करते हैं एसएसआईडी। सपोज मैंने यहाँ कॉल कर दी कॉर्प और उसके अगेंस्ट मैप करते हैं उसका बीलैन। सपोज मैंने ये कर दिया 10, यहां पर मैंने डाल दिया गेस्ट और गेस्ट के अगेंस्ट उसका वीलैन डाल दिया 20। ये कहां डाल रहा हूं मैं, अंडर फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप। और यहां पर मैंने डाल दिया आईटी और यहां पर इसका वीलैन डाल दिया।
अभी मैंने सिर्फ ये फ्लेक्स कनेक्ट ग्रुप बनाया है, इसको कहीं कॉल नहीं किया है। जैसे आप एपी कॉन्फ़िगरेशन करते समय एपी का मोड चूज करते हो कि एपी लोकल मोड में होगा या फ्लेक्स कनेक्ट मोड में होगा, उसके बाद एपी को एपी ग्रुप में डालते हो, अकॉर्डिंगली वो उस एसएसआईडी को ब्रॉडकास्ट करने लगता है। इन सेम मैनर आप क्या करोगे, एपी की जब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इस एपी को फ्लेक्स कनेक्ट ग्रुप का भी पार्ट बनाओगे इन द केस ऑफ फ्लेक्स कनेक्ट मोड। जैसे ही आप इसको फ्लेक्स कनेक्ट ग्रुप का पार्ट बनाओगे, सपोज इस फ्लेक्स कनेक्ट ग्रुप का नाम मैंने दे रखा है ऑफिस, राइट। अब ऑफिस में मैंने 3 एसएसआईडी कॉल कर रखी है, कॉर्प, गेस्ट और आईटी। जैसे ही ये यूजर कॉर्पोरेट का यूजर इस एक्सेस पॉइंट के पास आएगा, ये देखेगा कि ये एसएसआईडी कनेक्ट कर रहा है कौन सी, कॉर्प। अब ये चेक करेगा कि मुझे इसको किस वीलैन पे भेजना है, क्योंकि ये फ्लेक्स कनेक्ट मोड में चल रहा है, तो ये तुरंत अपने फ्लेक्स कनेक्ट ग्रुप के पास जाएगा, जिस फ्लेक्स कनेक्ट ग्रुप का ये पार्ट होगा। ये फ्लेक्स कनेक्ट ग्रुप का पार्ट है ऑफिस का। ऑफिस के पास देखेगा कि मेरी रिक्वेस्ट आ रही है किस एसएसआईडी पे, कॉर्प पे, और कॉर्प किस वीलैन से रिलेटेड है, 10 से। तुरंत जो ये स्विचिंग करेगा वो किस वीलैन में करेगा, वीलैन 10 में करेगा। इन द सेम मैनर अगर आपकी ट्रैफिक आता है गेस्ट पे, तो ये कहां भेजेगा, 20 पे। तो इस तरह से डब्लू लैन मैपिंग का काम फ्लैक्स कनेक्ट मोड में कौन करता है, फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप। ये बताता है आपके एपी को कि उसको, या आप कह सकते हो आपके एपी को बताता है उसको किस वीलैन से कनेक्ट करना है। और फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप आप कहां बनाते हो, अपने कंट्रोलर पे, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग आता है, अगर हमारा कंट्रोलर 9800 है, तब क्या होगा। 9800 कंट्रोलर के केस में ना तो आप एपी ग्रुप बनाओगे और ना ही आप फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप बनाओगे। वहां सिंपल सी चीज चलती है, एक तो चलती है प्रोफाइल। आपको क्या बनानी है, प्रोफाइल बनानी है, और उस प्रोफाइल को कॉल करना है किसके अंदर, टैग के अंदर। और उस टैग को कहां लगा देना है, एक्सेस पॉइंट के ऊपर। दैट्स इट, ये काम करना है। अब यहाँ क्या करना है, सपोज सेम काम जो यहाँ आपको करना पड़ रहा था, आपके पास 4 एसएसआईडी थी, 4 में से आपकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे 3 को एक ग्रुप में एडवर्टीज करना है और एक को अलग एडवर्टीज करना है। तो हमने उसको कैसे अचीव किया, एपी ग्रुप बना के। बीलैन की मैपिंग कैसे की हमने, फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप बना के। यहाँ ये सारे काम किसके थ्रू हो जाएंगे, प्रोफाइल के थ्रू। कैसे, आप बनाओगे डब्लू लैन। डब्लू लैन से मतलब होता है एसएसआईडी। यहां भी आपने क्या बना दी, 4 एसएसआईडी। कौन कौन सी बना दी, एचआर, आईटी, ये सेम टास्क हो गया, और कॉर्प, और फिर बना दी गेस्ट। ये 4 एसएसआईडी बन गई जैसे वहां बनती थी। अब आप इन एसएसआईडी की एक क्या बनाओगे, डब्लू लैन प्रोफाइल। डब्लू लैन प्रोफाइल, वहां एपी ग्रुप बना रहे थे एज पर रिक्वायरमेंट, यहां बना दोगे डब्लू लैन की प्रोफाइल। डब्लू लैन प्रोफाइल को आप एक कोई भी नेम दे दोगे। सपोज जैसे मैंने वहां एपी ग्रुप को दिया था ऑफिस, इस डब्लू लैन ग्रुप को प्रोफाइल को दे दिया ऑफिस। इसके अंदर मैं डब्लू लैन कॉल करूंगा, दैट मींस एसएसआईडी कॉल करूंगा। इस डब्लू लैन प्रोफाइल के अंदर मैंने 2 एसएसआईडी कॉल कर दी, एचआर, आईटी, और एक थर्ड भी कर दी, ऑफिस। क्लियर हो गया। अब एक अलग रिक्वायरमेंट है मेरी, वो क्या है कि मुझे गेस्ट की चाहिए, वो कुछ अलग पे चाहिए। तो क्या करोगे, एक सेकेंड डब्ल्यू लैन प्रोफाइल बना लोगे, एक प्रोफाइल और बनाओगे। सपोज वो बना लिया आपने गेस्ट के नाम से, और उस प्रोफाइल में सिर्फ और सिर्फ कौन सी एसएसआईडी कॉल कर दोगे, गेस्ट की। तो यानी यहां पर हमने क्या बनानी, 2 प्रोफाइल। अब क्या होगा, इस प्रोफाइल को किस में कॉल कर दोगे, टैग के अंदर। एक टैग के अंदर मैंने प्रोफाइल ऑफिस कॉल कर दी, एक दूसरा टैग बनाया, उसके अंदर ये वाली कॉल कर दी। यानी आपने टैग भी 2 बना लिए। क्लियर हो गया। अब सपोज आपको जिन एपीज पर ये तीनों एसएसआईडी चाहिए, एचआर, आईटी और ये, उस पर तो वो टैग लगा दो जिसमें तुमने ये ऑफिस वाली प्रोफाइल कॉल की थी। क्लियर। अब कुछ एपीज पे मुझे सिर्फ और सिर्फ गेस्ट की एसएसआईडी चाहिए, वहां कौन सा टैग लगाऊंगा, जो टैग पे मैंने कौन सी प्रोफाइल बना रखी है, सिर्फ गेस्ट की प्रोफाइल कॉल कर रखी है। यानी कि वहां जो काम आप कर रहे थे एपी ग्रुप से, वो हमने यहाँ पे किससे अचीव कर लिया, डब्लू लैन प्रोफाइल। क्लियर।
हेलो, क्लियर क्लियर। सर, क्लियर। अब कंसर्न आता है, वहां हम बना रहे थे फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप फॉर वीलैन मैपिंग। फ्लैक्स कनेक्ट ग्रुप किसके लिए बना रहे थे? वीलैन मैपिंग के लिए। यहाँ उसके लिए आप एक और प्रोफाइल बना लोगे, उसको बोलते हैं पॉलिसी प्रोफाइल। पॉलिसी प्रोफाइल जब आप बनाओगे, पॉलिसी प्रोफाइल के अंदर आप वीलैन डिफाइन कर दोगे। क्या डिफाइन करोगे? कि किस डब्ल्यू लैन के अंदर या किस डब्ल्यू लैन के अगेंस्ट कौन सा वीलैन असाइन होगा। ये काम हम कहां करेंगे? पॉलिसी प्रोफाइल के अंदर। अगेन, इस पॉलिसी प्रोफाइल को आप क्या करोगे? पार्टिकुलर टैग के अंदर कॉल कर दोगे। करेक्ट। अब जब पॉलिसी प्रोफाइल यहाँ टैग के अंदर कॉल होगी, अब इस टैग के अंदर हमने पॉलिसी प्रोफाइल भी कॉल कर दी और डब्ल्यू लैन प्रोफाइल भी कर दी, और इसको कहाँ लगा दिया? एपी पे। अब एपी को क्लियर पता है कि मुझे कौन कौन सी एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट करनी है, जो डब्ल्यू लैन प्रोफाइल के अंदर है, और इस एसएसआईडी का बी लैन कौन सा है? जो पॉलिसी प्रोफाइल के अंदर है। तो इस तरह से 98 कंट्रोलर पे आप टैग के थ्रू क्या कर सकते हो? ये चीजें अचीव कर सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है एआरओएस कंट्रोलर में और 9800 कंट्रोलर में।